मैं भी बहक गई थी रोहन के प्यार में। रोहन तो पागल हो गया था, उसको मानो भूत सवार हो गया हो। जैसे लग रहा था कि आज वो मेरी फाड़ ही देगा। उसे मानो मालूम ही नहीं कि मैं उसकी आंटी हूँ। मैं तो उसे ब्रा का हुक फंसाने के लिए बोली थी। मुझे ये नहीं पता था कि रोहन ऐसा मेरे साथ करेगा, पर रोहन ने अब ब्रा को छोड़कर पीछे से मुझे ही पकड़ लिया था। उसके दोनों हाथ मेरे उभारों पर थे, वो अपने सीने से सटाकर जकड़ लिया था। वो मेरे उभारों के साथ खेलने लगा था। मैं बोली, रोहन तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है कि मेरे साथ तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। वो कहने लगा, आंटी अगर आपको खुशी न मिल रही हो तो मैं अभी आपको छोड़ दूँ। मुझे मालूम है कि आपको भी मुझसे खुशी मिल रही है, मैं ही वो खुशी दे सकता हूँ। आपको भी मालूम है आप मेरे साथ खुश रहती है। मैं उस दिन आपके गोरे गोरे सुडौल उभारों को देखा, उसी दिन से मैं रातों को सोता नहीं हूँ। आज मैं आपको नहाते हुए देखा तो मेरी उत्तेजना जाग उठी। मैं मौका ढूंढने लगा और मौका आज ही मिल गया। आज मैं आपको नहाते देखकर मेरा आपा खो गया। मैं अब अपने बस में नहीं हूँ। रोहन ये कहते हुए मुझे बाहों में उठा लिया और बेड पर पटक दिया। उसकी आंखों में नशा चढ़ गया था। उसे तो कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था, बस वो मेरे कपड़े को निकालकर अपने केले को घुसा देना चाहता था। मेरा मन भी यही चाह रहा था, मेरी बंजर पड़ी गुफा आज पानी पानी हो जाए। चाहे जो हो जाए, मैं आज बरसों की प्यास बुझाने के लिए मैं भी शायद तैयार ही थी, लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे ऐसा करने से रोक रही थी और मन प्यार में गोते लगाने को कह रहा था। इन दोनों के लड़ाई में मेरी आत्मा मन पर हावी हो गई, क्योंकि वो था तो मेरी सहेली का बेटा ही। मेरी आत्मा आज तो रोक दी, आगे क्या होगा पता नहीं। और मैं रोहन से बोली, तुम्हारी बात सही है, तुम जब मेरे साथ होते तो मुझे खुशी मिलती है। तुमने मेरे अकेलेपन को खत्म किए, मैं अपना वक्त तुम्हारे साथ बिताती हूँ तो अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बातें करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे साथ ये सब करो। मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ, तुम मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती हूँ रोहन, तुम मेरे अच्छे दोस्त की तरह हो। तुम्हें मैं अपना दोस्त समझती हूँ, जिसके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। तुम मेरे अच्छे दोस्त की तरह हमेशा रहोगे, पर वो वाली बात तुम्हारे साथ कैसे कर सकती हूँ? तुम मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसी हरकत मत करो, हम लोगों का रिश्ता बदनाम हो जाएगा। मैं बस यही चाहती कि साथ हो तुम्हारा। मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करती हूँ। मेरे अंदर की जवानी सोई नहीं है, तुमने उसे जगा दिया है, पर मैं इस रिश्ते को बदनाम नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनकर रोहन का मन बिल्कुल उतर गया, उसके फेस की रौनक गायब हो गई, वो बिल्कुल मायूस हो गया। उसके मन की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। रोहन कहने लगा, आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बस एक ही चीज दिखाई दे रहा है, आपने मेरी उत्तेजना को बढ़ाया है। मैं रोहन से बोली, मुझे क्यों दोषी बना रहे हो? आपने फाटक क्यों खुला छोड़ दिया? मैं आपकी गुलाबी बदन को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तुम्हें हमें बिना कपड़े का देख शर्म नहीं आई? मुझे उस समय और अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है। मैं बोली, रोहन मेरी बात को समझो, हम लोग अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे, तुम बहसीपन मत करो। ये सब बातें सुनकर रोहन गुस्से में मुझे छोड़कर बाहर चला गया। वो 2 दिन तक मुझसे बात भी नहीं किया, पर वो बहुत दुखी रहने लगा था। मेरी भी उससे बात नहीं होने पे मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मैं बहुत बार कोशिश करती रही, पर वो बाहर निकल जाता और बात नहीं करता था। मेरा मन भी बेचैन होने लगा था। उससे जब भी बात होती और उसका साथ मिलता तो मैं बहुत खुश रहती थी। तीसरे दिन मैं बोली, रोहन तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते, तुम्हें मैं मना कर दी तो तुम्हें कितना दुख हो रहा है। मैं इस दुख को कितने साल से काट रही हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती। वो मुझसे प्यार भरा अपना 10 मिनट भी दे देते तो मैं खुश हो जाती। मैं उनसे बस बात करना चाहती हूँ, पर उनके पास बिजनेस को छोड़कर बाकी किसी के लिए समय ही नहीं है। तुमको अपना दोस्त समझी तो तुम भी बेवफा निकल गए। रोहन के दिल को मेरी बात शायद लग गई, वो तुरंत उठा और मेरे माथे को चूम लिया। अब वो मुझसे बात करने लगा। वो कहने लगा कि जब तक आपकी सहमति नहीं होगी मैं कुछ नहीं करूँगा। मतलब उसे मालूम था कि मन से तो मैं भी चाहती हूँ, पर बीच में रिश्ते की डोर आ रही है। रोहन को भी मेरे साथ
साथ रहने में खुशी मिलता था, वो हर दिन सब्जी के ही बहाने सही पर मुझसे बात किए बिना बेचैन सा रहता था। और वही हाल मेरा भी था, किसी न किसी बहाने में भी उसे बुला लेती थी। उसका साथ पाने के लिए मैं जानबूझकर कितनी बार चोट लगा ली थी। मेरा झुकाव उसके तरफ बढ़ता ही जा रहा था। हम लोग आपस में एक दूसरे से खुलकर दिल की बात करते थे, वो भी अपने दिन भर की छोटी से छोटी घटना भी जब तक मुझसे नहीं बता लेता था मानो उसको नींद ही नहीं आती थी। मैं भी अपनी हर बात उससे बताने लगी थी, मेरी हर अच्छी बुरी बात वो जान गया था। मैं उससे अपनी हर बात उससे शेयर कर दी थी। उस दिन की सपने वाली बात भी मैं रोहन को बता दी थी। मैं सपने में ही सही पर बहुत खुश हुई थी। रोहन, उस रात सपने में तुमने मुझे बहुत खुशी दिए थे। रोहन कहने लगा, ये रिश्ते तो हमने ही बनाए हैं, इस रिश्ते को क्या हम तोड़कर नया नाम नहीं दे सकते? जो समय बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा, किसी की गई जवानी वापस नहीं आती और खुशी जहाँ से भी मिले लेनी चाहिए। आज रोहन फिर बहकी बहकी बातें कर रहा था पर मैं कुछ नहीं बोली। उसके दिल को तोड़ना नहीं चाहती थी पर वो जब भी देखता था मुझे तो उसके आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार रहता था, मेरी हर बात को मानता था। उसकी बातें ही सुनकर तो मैं मेरे सारे गम को भूल जाती थी पर वो कभी कुछ जबरदस्ती नहीं किया। हाँ, मेरे गालों पर किस कर लेता था, इसके लिए मैं कभी मना नहीं कर पाई पर धीरे धीरे मैं उसके और करीब होती जा रही थी। इस तरह मैं उसके हर बात को मानने लगी। एक दिन रविवार को रोहन मेरे घर आने के लिए अपनी मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी बोली, चलो ज्यादा दिन हो गया, मैं भी चलती हूँ। रोहन अपनी मम्मी के साथ मुझसे मिलने आया। गेस्ट रूम में हम लोग बातें करने लगे। रोहन कई बार मुझसे अपनी मम्मी के सामने ही फ्रेंडली बातें कर देता था। उसकी मम्मी कहने लगी, रोहन तुम तो अपनी आंटी से बहुत घुल मिल गए हो। मैं तो समझी कहीं कुछ और न समझ ले सुमन, नहीं तो वर्षों की दोस्ती में दरार ही आ जाएगा। एक दोस्ती के लिए एक दोस्ती को नहीं तोड़ सकती थी पर सुमन ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं भी अब रोहन के इतनी नजदीक आ गई थी कि जो रिश्ते की डोर थी वो अब कमजोर होने लगी थी। मैं भी अब अपने आप को रोकने में असफल दिख रही थी अब और अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी, ऐसा हो गया था। रोहन, मैं अब मुझे सहेली का लड़का नहीं नजर आता था। मैं भी अब अपने को रोहन को सौंप देना चाहती थी क्योंकि मेरे सब्र का बांध कमजोर हो गया था। मेरी कामवासना जो दबी थी वह खुलकर बाहर आ गई थी। अब अपने पति से हर बात में लड़ने लगी थी, उनसे सवाल करने लगी थी। एक दिन शाम को बोल दी, आपको तो सिर्फ बिजनेस से मतलब है, बस आपके लिए हाय पैसा, क्या पैसा ही सब कुछ है जिंदगी में, सिर्फ पैसा ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपको सिर्फ पैसा से प्यार है, जिंदगी में आपको सिर्फ पैसों से मतलब है। ये पैसा तो हम लेकर ऊपर नहीं जाएंगे, जो समय निकल जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा, पर आपको इससे क्या मतलब? आपकी बीबी तो पैसा है, उसी से आपकी खुशी है। मैं आज अपनी सभी भड़ास निकाल दी। वो मेरी बातों को चुपचाप सुनने लगे क्योंकि इससे पहले मैं उनसे इस तरह कभी बात नहीं की थी। वो मेरी सभी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे, एक शब्द भी कुछ नहीं बोले। मैं अपना सारा गुस्सा उनपे उतार दी। वो बहुत समय तक चुपचाप बैठे रहे। मैं जब उनसे खाने के लिए बोली तो वो खाने के लिए भी नहीं उठे। मैं भी बहुत गुस्से में थी, दोबारा कुछ नहीं बोली और सोने के लिए चली गई। वो कुछ समय बाद बेडरूम में आए और मेरे बगल में बैठ गए। वो मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर कहने लगे, मुझे माफ कर दो सुमन, मैं सचमुच पैसे के पीछे अंधा हो गया था। आज तुमने मेरी आंख खोल दी। मैं अपनी असल खुशी को छोड़कर अपनी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी का कीमती समय बर्बाद कर रहा हूँ। हाँ, पैसा जरूरी है पर अपनी खुशी को छोड़कर नहीं। वो तुरंत एक फोन किए और बोले, कल की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। वो सुबह हमें लेकर बाहर गए, शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, होटल में जाकर खाना खाए और पूरा दिन मेरे साथ बिताया। मुझसे प्यार भरी बातें भी की मानो वो अब ये जान गए कि असल में तो जिंदगी में खुश रहना ही असली खुशी है। और अगर हम अपने फैमिली को खुश नहीं रख पाए तो न दौलत किस काम का। वो अब समय से हर रोज आ जाते थे। घर आने के बाद मेरे पास ही समय बिताने लगे। घर पर जब तक रहते हैं
अब बिजनेस की कोई बात नहीं करते, हर हफ्ते छुट्टी लेकर कहीं दूर घूमने के लिए ले जाते। उस दिन से मेरी जिंदगी में बहार आ गई, उनके चेहरे पर भी अब खुशी झलकने लगी। मैं रोहन को भी धन्यवाद बोली, अगर वो मेरे अंदर जज्बात नहीं पैदा किया होता तो ऐसे ही जिंदगी को काट रही थी, उसे ही अपने भाग्य का हिस्सा मान चुकी थी। मेरी खुशी में दिन प्रतिदिन इजाफा ही हो रहा था, रात की खुशी भी मिल रही थी। मैं उनके प्यार के लिए तरस रही थी, पर अब तो वो प्यार की बरसात ही करने लगे थे। अब वो मेरे साथ अब बहुत समय बिताने लगे, उनको भी मेरा साथ अच्छा लगने लगा। एक दिन बोले, मैं तो अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर रहा था, जवानी को बर्बाद करके पैसे को ही असली जिंदगी मान लिया था। सिमन, तुम मेरी आंखों को खोल दी, मैं तुम्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जितने साल हम सबके बर्बाद हो गए उन्हें मैं वापस तो नहीं ला पाऊंगा, पर अब बर्बाद नहीं होने दूंगा। वापस तो नहीं ला पाऊंगा, पर अब बर्बाद नहीं होने दूंगा। पहले वो आकर खाना खाने के बाद सो जाते थे, अब तो मानो उनकी जवानी जाग गई हो। वो एक दिन कहने लगे, तुम तो मेरे पास थी पर मैं पैसों में अपनी खुशी ढूंढ रहा था, अपनी इतनी सुंदर बीबी को मैं कैसे भुला दिया था। वो अब खूब रोमांटिक बातें करते थे, मैं सोचने लगी मेरी खुशी को अब किसी की नजर ना लगे मुझे। अब वो जिस दिन छुट्टी रहता था मुझे पूरी रात सोने नहीं देते थे। मैं कभी कभी सोचती अगर उस दिन बहक गई होती तो कुछ क्षण के लिए तो खुशी मिल जाती, पर ये पूरी जिंदगी मिलने वाली खुशी से दूर रह जाती। रोहन मेरा अच्छा दोस्त है, आज भी मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ और वह अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी करने लगा है। मुझे कुछ पल के लिए ही सही पर मुझे अकेलेपन ने बहका दिया था। इसलिए कहा जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर। अकेलापन हर बीमारी की वजह है। अकेलापन हमें कभी कभी तो बुरे रास्ते पर पहुंचा देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें।